रामपुर गांव में चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। वह चुड़ैल अब तक 12 लोगों को खा चुकी थी। चिंटू अभी अभी हॉस्टल से लौटा था। सभी दोस्तों ने उसे बताया। तभी चिंटू ने सोचने के लिए रात तक का समय मांगा। चुड़ैल दिन भर इंतजार करके रात में शिकार पर जाती थी। उसका पति एक पुण्य आत्मा था, लेकिन चुड़ैल के डर से वह कुछ भी नहीं बोल पाता था। वह दोनों इसी गांव के थे जिनकी हाल ही में जल के मौत हुई थी, लेकिन चुड़ैल गांव वालों को इसका जिम्मेदार मानती थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ, हर बार की तरह चुड़ैल शिकार के लिए निकली। वह बड़ी ही डरावनी थी, जिसके लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल और खून भरी आंखें और जला हुआ चेहरा था। उसे देखकर अच्छों अच्छों के पसीने छूट जाते थे। कुछ गांव के लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल उनके पास आ जाती है। वह दोनों काफी घबरा जाते हैं और जान बचा के वहां से चुड़ैल चुड़ैल बोलते हुए भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, ही कहाँ तक भागोगे? सबका नंबर आएगा, सबका। हरिया एक ग्वाला था। वह अपनी गायों को चरा के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ही हा, तैयार हो जा, तेरे तो गरम तेल में भजिए तलूंगी मैं। ऐसा कहते हुए उसने हरिया के ऊपर हमला किया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद वह हरिया को खींचते हुए वहां से पीपल की तरफ लेके गई, जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। ढोलक और राजेश चिंटू को हरिया के बारे में बताते हैं। अरे चिंटू भैया, तुम्हारा दोस्त ग्वाला हरिया, उसे भी लेके गई वो चुड़ैल, तुम्हें पता है या नहीं? तभी चिंटू कहता है, अब तो उस चुड़ैल ने हद ही कर दी, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। कल सुबह ही जाके मैं पंडित जी से मिलता हूँ। और वो तीनों वहाँ से चले गए। सुबह होते ही चिंटू पंडित जी से मिलने चला गया। पंडित जी बड़े ही ज्ञानी थे। कड़ी तपस्या से उन्होंने सिद्धि हासिल की थी। इधर चुड़ैल हरिया से हंसते हुए बोलती है, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है हरिया, अब तुम्हें तेल में पका के खाऊंगी मैं। हा। चिंटू पंडित जी के पास पहुंच जाता है। पंडित जी, चुड़ैल गाँव वालों को मार रही है, कुछ कीजिए। तभी पंडित जी कहते हैं, हनुमान जी के मंदिर से अंगारा लेके जाओ और उन आत्माओं के ऊपर डाल दो, जिससे वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये काम तुम्हें दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि वह रात में शक्तिशाली हो जाती है, तुम्हें पास नहीं आने देगी। गांव में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर था। गांव के हनुमान जी के मंदिर जाकर चिंटू ने दर्शन किए। जय बजरंग बली। भगवान जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस चुड़ैल से गांव को छुटकारा दिला सकूं और मेरी और गांव वालों की रक्षा कीजिए। जय श्री राम। ऐसा बोलते हुए उसने वहां का अंगारा लिया और चुड़ैल को भगाने के लिए चल पड़ा। चिंटू बड़ा ही बहादुर बच्चा था। वह चुड़ैल के पीपल के पेड़ की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। इधर चुड़ैल हरिया को खाने की तैयारी करने लगी। अरे हरिया भाई, मुझे माफ कर देना, लेकिन बीबी की सुननी पड़ती है मुझे, मैं मजबूर हूँ। अरे तुम चुप करो डरपोक कहीं के, और जाओ तेल गरम करो, इसके तो मैं पकोड़े तलूंगी। वह तेल को उबालने लगता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है। मौका देख चिंटू हरिया को छुड़ाने जाता है। उसे देख हरिया बड़ा ही खुश हो जाता है। चिंटू कहता है, डरो मत हरिया भैया, आपको छुड़ा लूंगा। चुड़ैल का पति उसे देख लेता है। अरे बाप रे, ये चिंटू यहाँ क्या कर रहा है? अब ये मेरी शैतान भूतिया बीबी उसे भी खा जाएगी। डरो मत हरिया भैया, अब इसका खेल खत्म होने वाला है। तभी हरिया कहता है, अरे चिंटू बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? ये चुड़ैल तुम्हें भी खा जाएगी। वो बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है। अच्छा हुआ तू आ गया, तुझे मैं स्वीट डिश में खाऊंगी। हा, अब तेरा खेल खत्म चुड़ैल। अभी तुझे हनुमान जी के इस पवित्र अंगारे से भस्म करता हूँ। चुड़ैल डर जाती है और वो अंगारा उसके ऊपर डाल देता है। चुड़ैल चीखते हुए गायब हो जाती है। चिंटू हरिया को छुड़ाता है और गांव की तरफ चलने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल का पति मनोहर आ जाता है। मनोहर चाचा, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया,
या फिर किसी को तकलीफ भी नहीं दी। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। तभी वह कहता है, मैं अपनी बीबी के किए पर शर्मिंदा हूँ बेटा। मैं भी अब मुक्त हो चुका हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। बाय बाय चाचा। उसके बाद थोड़ी ही देर में चिंटू और हरिया गांव पहुंच जाते हैं। सभी गांव वाले चिंटू की अक्लमंदी पर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद वह गांव चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।